हम स्टार्ट करने चल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कह सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे हम, ठीक है। चलो, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, 0 to पाई लिमिट आपकी है 0 to पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इवेलुएट करना है, इसे लिख लेते हैं पहले सर। लेट आई इक्वल्स टू बी द इंटीग्रल 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो ये आपका इंटीग्रल ऐसे इवेल्युएट करना है। सबसे पहले इसमें वो अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो हम जानते हैं, जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ पाई माइनस एक्स कर दो, ठीक। तो आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सर 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, देखो अगर मैं ए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिखता हूँ तब भी ए कॉस ही रहेगा, स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं ए कॉस स्क्वायर एक्स ही लिख देता हूँ इसे, ठीक है। एन प्लस, और यहाँ भी लगाऊंगा तब भी साइन का साइन ही रह जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। वी कैन राइट दिस इंटीग्रल इन दिस वे, सी आई इक्वल्स टू 0 to पाई, करेक्ट। मैं लिख सकता हूँ पाई अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, डी एक्स माइनस वी कैन राइट 0 to पाई लिमिट एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। और देखो ये आई इक्वल्स टू तो है ही, देखो ये चीज़ जो आपकी आ चुकी है आरएचएस में वो आई फंक्शन है पूरा का पूरा, ठीक। एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसे हमारे आरएचएस में ले लेते हैं तो 2i हो जाएगा, करेक्ट। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 0 to पाई और ये पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज द इंटीग्रल नाउ। इसे इंटीग्रेट करना है अभी। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी है, देखो बताता हूँ। आई इक्वल्स टू, पहले तो पाई आपका बाहर ही कर देते हैं, वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और 0 to पाई मतलब ये प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ सर, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं कब, सिर्फ एक कंडीशन में, जब f2a माइनस एक्स आपका fx हो। और यहाँ पर है जब आप पाई माइनस एक्स करेंगे ना सर यहाँ पे, तो पाई माइनस एक्स फिर से यही फंक्शन रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब कि f2a माइनस एक्स fx है, जो भी आपकी लिमिट है उससे माइनस करके अगर x में पुट करते हैं, पाई माइनस एक्स कहीं भी पुट करेंगे तो यही फंक्शन फिर से रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब मैं इस पूरे फंक्शन को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 to a, मतलब सर लिमिट का हाफ कितना होगा, पाई बाई 2, 0 to a एन एफ एक्स फंक्शन। एफ एक्स फंक्शन कौन सा है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है पाई, सॉरी ये पाई तो कांस्टेंट मैंने बाहर कर लिया है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वेरी गुड, करेक्ट। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं सर, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं देखते हैं। देन वी कैन राइट आई इक्वल्स टू पाई 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, सी वेट अ मिनट, आई इक्वल्स टू पाई 0 to पाई से पहले लिमिट हम 0 से कर देते हैं पाई बाई 4। देखो कोई भी लिमिट को हमने एक प्रॉपर्टी रखी थी कि सर ए से बी तक अगर ले जाना है तो लिमिट हम ए से सी और फिर सी से बी कर सकते हैं, ठीक है। बस वो पॉइंट जो सी है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 आता है, तो 0 से पाई बाई 4 तक वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर हम पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक अप्लाई कर सकते हैं फिर से 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरे कहने का मतलब है कि लिमिट को हमने 0 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कर दिया, ठीक। जो आपका ऊपर एक्सप्रेशन है, जो आपका इंटीग्रल आंसर फाइंड करने के बाद जो आंसर इसमें आएगा वही आपके नीचे भी आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसी मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पाई का मल्टीप्लिकेशन दोनों में है, इसलिए हमने पाई को कॉमन रखा है दोनों के लिए, ओके। देन आई इक्वल्स टू पाई, और अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो एक काम कर लेते हैं। आपको मालूम है ना
0 से π/4 लिमिट है वो तो अच्छी बात है, पर यहाँ पे कॉस और साइन नीचे ऊपर 1 है, बस सिंपल सा कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे, नीचे से कॉस अगर कॉमन कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² tan² x, करेक्ट। और 1/cos क्या मिलेगा, sec² x। आई होप इतनी आपको बात तो आती होगी और इतनी तो समझनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर π/4 से ये π/2 कर लेते हैं और 1/, यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कॉमन कर लेता हूँ sin² x। अगर यहाँ पे मैं sin² x कॉमन करता हूँ तो देखो क्या मिलने वाला है सर, 1/sin² बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a² cot² x। भाई cos बाई साइन हो जाएगा ना, अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉमन करोगे तो ये cos बाई साइन हो जाएगा cot² x प्लस, और यहाँ पे सिर्फ ओनली b², और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² x dx। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना हो, टेक tan x इक्वल्स टू टी, करेक्ट। अगर tan x t ले रहे हैं सर तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में sec² x dx इक्वल्स टू dt, करेक्ट। और लिमिट भी चेंज होगी सर, अगर x 0 है तो t क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि tan 0 0 होता है। और x अगर π/4 है तो t क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेरी गुड। अभी ये इस फंक्शन के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है, cosec के लिए। तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ cot x को t, करेक्ट, डिफ्रेंशिएट करूँगा माइनस cosec² x dx इक्वल्स टू dt। सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे हम लिमिट को, यहाँ पर आपको पता है आपको π/4 है, x अगर π/4 है तो t की वैल्यू क्या होगी, 1, और x अगर π/2 है तो आपको मालूम है cot में cot π/2 0 होता है तो t क्या हो जाएगा, 0। तो मैं यहाँ से इस तरह से लिख सकता हूँ कि सर i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन, लिमिट हम कर देंगे 0 से 1, और sec² dx के यहाँ dt n प्लस, और a² के प्लेस पे a², b² के प्लेस पे b², tan पे प्लेस पे t², करेक्ट, ओके, प्लस। अब लिमिट कर देंगे प्लस, क्यों सर, ये माइनस का साइन लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इस cosec² dx को लिखेंगे माइनस dt मिलेगा, तो इस साइन को नेगेटिव कर देते हैं और लिख लेते हैं dt अपॉन, और लिमिट हम रख देते हैं कितना, π/4 का मतलब 1, π/2 का मतलब 0, 1 से 0 dt अपॉन, अभी यहाँ पे इसे देखो a² cot² x, a² cot² x का मतलब क्या है सर, a² t² x, और प्लस, और ये क्या है आपका b² x। ओके, बस हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलो इस चीज़ को हम ऊपर इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, ठीक है, ओके। तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है सर, हमें इंटीग्रेट करना है आपका, पाई तो कॉमन था, और एक मिनट, 0 to 1 इंटीग्रेशन करना था, dt अपॉन a² b² t², करेक्ट, एंड प्लस 1 से फिर से 0 लिमिट थी आपकी, और dt अपॉन b² a² t², और ये साइन है आपका नेगेटिव, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है अभी, तो इसे सॉल्व करने के लिए पाई आपका कॉमन है, बाहर ही रहने देते हैं, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, सी दिस, देखो इसको प्लस करके आप क्यों ना लिमिट चेंज कर ले, इस 0 को 1 कर दे और इस 1 को 0 कर दे, वो तो हम कर ही सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, लिमिट चेंज करते हैं, माइनस साइन बाहर आता है, इसे मैं प्लस ही लिख लेता हूँ, करेक्ट, और लिमिट 0 से 1 कर देता हूँ। अगर लिमिट दोनों की 0 से 1 है तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो dt अपॉन a² प्लस bt², तो इसको बोलते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं x² प्लस a² का, और x² प्लस a² के लिए हम बोल सकते हैं कि इसका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x आपका क्या है सर, x है bt, और a आपका तो a है ये, और आपको मालूम है x का जो कोफिशिएंट होता है सर, सबसे पहली बात x का जो कोफिशिएंट है उसे भी हम डिवाइड में कर देंगे, ओके। देन प्लस यहाँ भी क्या ले सकते हैं, 1/a, तो 1/b आ गया आपका, क्योंकि a की प्लेस पे b का काम कर रहा है, ठीक है, और x² ये है आपका a² और t², एंड tan इनवर्स x मीन्स at अपॉन a मीन्स b, और आपका x का कोफिशिएंट जो है उसका डिवाइड भी आ जाएगा b, करेक्ट। ये हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी 0 से 1 है तो वही हम फाइनल लगा देते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन राइट पाई, देखो a b कॉमन है दोनों में, तो उससे हम बाहर ही कर देते हैं, ठीक है, ये देखो 1/ab कॉमन है तो बाहर ही कर देते हैं, और फिर लिख देते हैं tan इनवर्स bt अपॉन a प्लस tan इनवर्स at अपॉन b, करेक्ट। लिमिट हो गई 0 to 1। अभी आपको मालूम है ये चीज़ कि सर π/ab तो ठीक है, अपर लिमिट लिखेंगे तो ये सबका सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, t की प्लेस पे 1 डालेंगे सर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स b/a एंड प्लस tan इनवर्स
ए बाई बी। टेन जीरो डालोगे भाई, टी के प्लेस पे जीरो डालोगे तो सब सब क्या कहते हैं, जीरो हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं उसको लिखने का, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन राइट पाई ए बी, और आपको मालूम होना चाहिए कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, यू शुड नो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा रखा है, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, करेक्ट। तो मैं बस यही अप्लाई कर देता हूँ फॉर्मूला, इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स की प्लेस पे क्या है सर, b बाई ए, वाई की प्लेस पे a बाई बी अपॉन 1 माइनस b बाई ए इंटू ए बाई बी एक्स वाई। और आपको ये मालूम हो जाना चाहिए यहाँ से सर, जैसे ही दोनों कैंसिल हो गए 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइन, और tan एंगल में कोई चीज़ नॉट डिफाइन पाई बाई 2 पर ही होती है, करेक्ट। tan एंगल में नॉट डिफाइन पाई बाई 2 पर होती है, तो वी कैन राइट इट एज आई इक्वल्स टू पाई बाई ए बी tan इनवर्स tan पाई बाई 2, correct, and now implies that I equals to, we can write pi by AB into pi by 2, so we can write pi square by 2AB. This is the final answer of the question. Good question, अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, इवेलुएट इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 cos 2x log sin x dx। देखो 2003 में ये क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है, विदाउट प्रॉपर्टी हम इसे सॉल्व करेंगे। और देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 cos 2x log sin x dx, करेक्ट। तो आप इस चीज़ को समझो, इसके अंदर दो फंक्शन क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक तो cos x दिखाई दे रहा है सर, और दूसरा log sin x दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो क्यों ना इसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दूं, ठीक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने से क्या होगा अपना, कि हम इसे दो फंक्शन ले लेते हैं, एक तो लॉग फंक्शन, एक आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मुझे मालूम है लॉग फंक्शन फर्स्ट होता है, तो चलो लॉग फंक्शन लिख लेते हैं, पहले वाले फंक्शन को लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। अगर cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपको पता है क्या मिलेगा सर, sin 2x बाई 2, ओके। उसका बाद आप लिमिट लगा दें पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 माइनस, देन इंटीग्रेशन, देखो फर्स्ट फंक्शन को लिख लिया, दूसरे को इंटीग्रेट कर दिया, फिर पहले वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट। डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन लॉग साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, करेक्ट। एंड देन फिर से इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा आपका पहला दूसरा वाला फंक्शन cos 2x, cos 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin 2x बाई 2, करेक्ट। ये स्टेटमेंट मुझे मिल गई dx, और इसके भी लिमिट क्या है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, ओके। नाउ यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं log sin पाई बाई 2 एंड sin 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर रखेंगे पाई बाई 4, तो log sin पाई बाई 4 एंड लोअर लिमिट रख रहे हैं तो log sin पाई बाई 4 एंड sin 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइड बाई कंप्लीट 2, ओके। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया नेगेटिव साइन। अभी हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना ही बाकी है। तो सर देखो, इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तो लिमिट है, और cos x इंटू साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई sin x मल्टीप्लाइड बाई 2 और dx। देखो 2 sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 बचेगा कितना, cos स्क्वायर x dx। और जहाँ तक रही इस साइड की बात, तो फिर ये तो सर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई 0 होता है तो सब कुछ पूरा 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन। साइन पाई बाई 4 तो लॉग हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि साइन पाई बाई 4 log 2, और यहाँ से सर 2 1 जा 2 2 जा 4, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये 1 बाई 2, देन माइनस, और ये वाली स्टेटमेंट आपकी, ठीक है, थोड़ा वहाँ दूर हो चुकी है, फिर से मैं इधर लिख दे रहा हूँ, log पाई बाई 2 एंड cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक। ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर मैं लिख ली। चलो अभी इसे आगे सॉल्व करते हैं, स्लोली आगे प्रोसीड करते हैं। देन वी इम्प्लाइज दैट -1 बाई 2
लॉग 1/√2 माइनस, अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है सर π/4 से π/2 इसकी लिमिट है, cos स्क्वायर एक्स को लिमिट कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 + cos 2x/2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई कर देते हैं, करेक्ट, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं ये नेगेटिव साइन को क्यों ना हम लॉग पर पावर कर दे, तो ये कितना हो जाएगा √2। सर ये नेगेटिव साइन जब आपका इस पर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और 1/√2 का इन्वर्स क्या होता है, √2, ओके, माइनस, देन हियर वी कैन 1/2 टेक कॉमन एंड इंटीग्रेट दिस फंक्शन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 2x का अगर मैं इंटीग्रेट करूँ 1/2 को तो पहले कॉमन कर लिया, 1 को इंटीग्रेट किया x आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x/2, लिमिट लगा दिया आपने π/4 से π/2, वेरी मच सिंपल, कुछ भी खास नहीं है सर। अभी मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, 1/2 और लॉग इस 2 पर पावर 1/2 है ना, इसे ऐसे रहने दो, और 1/2, अभी मैं यहाँ भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, तो अपर लिमिट कितनी है π/2 प्लस साइन π/2, देखो π/2 को डबल कर दोगे तो पाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा, तो आई होप इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, नेगेटिव साइन, अपर लिमिट हो गई π/2 मैंने x की प्लेस पे लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, यहाँ π/2 लिखने का मतलब है साइन पाई हो जाएगा और 0 हो गया, अपर लिमिट कंप्लीट माइनस लोअर लिमिट, तो x की प्लेस पे क्या लिखेंगे π/4 ब्रैकेट में एंड प्लस साइन π/4 लिखेंगे तो साइन π/2 हो जाएगा सर, π/4 का डबल π/2, और तो 1 होता है जो कि 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। चलो 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 अभी नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा स्पेस भी बनाना पड़ जाता है ना, तो मैं इसे 1/2 को आगे ला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 log 2 माइनस, और ये 1/2 और इधर बच गया π/2 एंड माइनस दिस इज π/4 एंड माइनस 1/2, करेक्ट, देन वी कैन राइट 1/4 log 2 माइनस 1/2, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तब मिलेगा मुझे π/4 माइनस 1/2, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/4 log 2 माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं π/8, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/4, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लिमिट है आपकी 1 to 2 e⁻x x माइनस 1/x² dx, ये आपका फंक्शन है, इसे आपको करना है इंटीग्रेट। देखो इसमें देख के घबराना नहीं है, e⁻x x माइनस 1/x² सर कैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे, कुछ भी नहीं, ये सिंपल सा आपका एक टाइप है किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। कैसे हम इसे e⁻x लिख सकते हैं, लिखा रहने दो। अब आपका x, अगर मैं ये x² x के डिनोमिनेटर में कर देता हूँ 1 के, तो फिर x/x² भी लिख सकता हूँ, माइनस 1/x² dx भी लिख सकता हूँ। देन आई कैन राइट इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻x, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा x से आपका x², तो 1/x माइनस यहाँ पे हो गया x² dx। ओके देन व्हाट वी कैन डू, लिमिट 1 to 2 e⁻x, और अगर आप देखो तो ये आपका 1/x है, और प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 1/x² dx। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि सर अगर इस तरह से आपको फंक्शन हो, एक सेकेंड, ऐसे आपके पास अगर ये प्रॉपर्टी 1 to 2 e⁻x, ये अगर फिक्स टाइप का fx प्लस f' dx, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो आई कैन राइट इट e⁻x fx प्लस c, कुछ ऐसा पैटर्न था, ये लिमिट से तो कोई मतलब है नहीं, इस तरह का पैटर्न था आपके पास, ये एक टाइप था फिक्स इंटीग्रेशन का, करेक्ट। और ये उस केस में था कि अगर लिमिट इंटीग्रेट कर रहे हैं आप e⁻x fx प्लस f' dx है, तो e⁻x fx प्लस c लिख सकते हैं, यहीं पर एग्जैक्ट है, ये वाला फंक्शन आपका fx है, करेक्ट, और ये वाला फंक्शन आपका f' है, ठीक। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन e⁻x 1/x, और लिमिट लगा सकते हैं इसकी जो कि रखी है 1 से 2, तो नाउ वी कैन राइट अपर लिमिट e⁻2 एंड 1/2 माइनस लोअर लिमिट e⁻1 एंड 1/1, तो इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो e⁻2 माइनस 1 अब e, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।